अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल कद्र सामिईन व सामिआत, आज के इस 90वें दिन के क़यामुल लैल में 9वां पारा हमने समाप्त किया। अल्लाह ताला हम सब के तमाम इबादतों को कबूल फरमाए और इस रमज़ान में होने वाली लग़ज़िशों और कोताहियों को अल्लाह दरगुज़र फरमाए। मैंने सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 25 आपके सामने पढ़ी है। इस आयत के तनाजुर में मुआशरे की इस्लाह क्यों और कैसे, इस आयत में अल्लाह ताला ने क्यों का जवाब दिया है और कैसे हम ये देखेंगे कि मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी। मुआशरा है क्या? मुआशरा, समाज, सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, ये अफरादी मजमुए का नाम है, लोगों के जुड़ाव का नाम है मुआशरा, सोसाइटी। सोसाइटी, समाज और मुआशरा, आज हमारी हालत ऐसी है कि सोसाइटी की या समाज की, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या गैर मुस्लिम समाज हो, हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए हैं। अभी रमजान का महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन समाज हमारा लग रहा है, घर कितना अच्छा लग रहा है। घर के सारे लोग, मर्द और औरत, छोटे बड़े, जिसको भी अल्लाह तौफीक देता है, हर कोई मस्जिद से जुड़ा हुआ है। वक्त मिलता है कुरान की तिलावत करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, सारे लोग एक साथ बैठ करके अफ्तारी करते हैं, क़यामुल लैल करते हैं, सहरी करते हैं, और घर में चुगली गीबत नहीं होती है। नहीं तो आम मशगला जो हमारी माँ और बहनों का है, एक दूसरे की चुगली और गीबत करना, इनके पीछे पड़ उनकी बुराई और उनके उयूब। कम से कम ये पूरा महीना हमारा मुआशरा ऐसा ही रहेगा। मर्दों का भी मामला माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। कितना भी गुस्सा आने तो जज्बात पे कंट्रोल कर लेते हैं, गुस्सा निकालते नहीं हैं, उसका इजहार नहीं करते हैं। यही है मुआशरा, इस्लामी समाज। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे 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 मलकूती सिफात पैदा होती जा रही है, और यही तो मकसद है कि फरिश्तों जैसी सिफात इंसान के अंदर पैदा हो जाए। यही रमजान का बुनियादी मकसद है। कितना अच्छा हो कि साल के 11 महीने ही ऐसे माहौल हमारे बने रहे, हमारे घरों में और घर के बाहर के जो सोसाइटी है उसमें भी ऐसे ही माहौल बना रहे। कोई एक दूसरे से लड़े ना, एक दूसरे से चिढ़े ना, एक दूसरे को गाली गलौज ना दे, एक दूसरे को धोखा ना दे, एक दूसरे से झूठ ना बोले। घर में घर का हर फर्द, छोटा बड़ा, मर्द और औरत, सारे के सारे नमाजी हों और ज़बान की हिफाजत करते रहें। अगर ऐसा पूरे साल रहे तो कितना अच्छा होगा। इसी को एक सालेह मुआशरा कहा जाता है, एक अच्छा समाज इसी को कहा जाता है। तो अफराद के मजमुए का नाम ही समाज है, और अफराद की इस्लाह हो जाए तो फिर समाज की इस्लाह हो जाएगी। इसलिए कि सारे लोग मिलकर के ही समाज बनते हैं ना। चंद अफराद किसी घर में हैं
तो एक घराना, अगर घर के सारे अफराद सुधर जाएं तो कहते हैं कि घराना बड़ा अच्छा है, बड़ा दीनदार घराना है, छोटे बड़े मर्द औरत सारे के सारे दीन से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे नमाजी हैं, सारे के सारे बाअखलाक हैं, तो घराना सुधर जाएगा। हमने अपने घर पे मेहनत की, हर इंसान अपने घर पे मेहनत कर ले, अपने आप पे मेहनत कर ले, तो अगर हर इंसान इस बात की फिक्र कर ले कि हमको अपनी इस्लाह करनी है, वो छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, हर इंसान फिक्र कर ले, तो समाज सुधर जाएगा। इसलिए कि हम और आप ही तो समाज हैं, कि समाज किसी और चीज का नाम है। तो हमारी अपनी इस्लाह हो गई, हमने अपने आप को सुधार लिया, तो हम सुधर जाएंगे, समाज सुधर जाएगा, सोसाइटी जो है बेहतरीन सोसाइटी बन जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास गलतियां पकड़ने की मशीन है, अपनी नहीं दूसरों की। गलती डिटेक्टर जिसको कहा जाए, वो हमारे पास है। तो हर इंसान कोताहियां दूसरों में तलाश करता है, दूसरों में देखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि युबसिरु अहदुकुमुल क़ज़ाता फ़ी ऐनि अख़ीही व यनसल जिज़अ फ़ी ऐनिही। तुम्हें तुम्हारे भाई के आंखों का तिनका नजर आ जाता है, लेकिन तुम्हारी अपनी आंखों में पड़ी हुई शहतीर नजर नहीं आती है। और ये बात हक है कि नहीं, कि अगर आपके आंख में कुछ चला जाए तो आपको दिखाई देता? आपको दिखाई नहीं देगा, समझे ना? आपको नजर नहीं आता, वो दूसरा ही देख के बताएगा कि आपकी आंखों में क्या गया है। तो कुछ ज्यादा करीब हो जाए अगर, तो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही इंसान को जल्दी अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती हैं, ये बड़ा मसला है। जिस दिन हर इंसान को अपनी गलती नजर आने लगे, उस दिन जो है इस्लाह होना मुमकिन है। लेकिन होता यह है कि दूसरों की गलतियों के लिए जज और अपने गलतियों के लिए वकील। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम अपने गलतियों पर अपना वकील बन जाते हैं और दूसरे के अंदर गलती देखी तो जज बन जाते हैं, फौरन फैसला सुनाते हैं, तू ऐसा और तू वैसा। और हमसे गलती हो गई तो हम अपने गलतियों पर पर्दा डालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो अपनी गलती के लिए वकालत और दूसरे की गलती पर जज। इसीलिए न हम सुधरते हैं, न हमारा घर सुधरता है, न समाज और सोसाइटी सुधरती है, कोई इस्लाह नहीं हो पाती है। और एक महीने के सुधरने से मामला नहीं सुधरेगा, बल्कि ये जो एक महीना अल्लाह ताला ने दिया है, इसके पीछे मकसद यही है कि ये जो एक महीना आपने माहौल बनाया है मिलकर के, यही माहौल बाकी रहे, तब जाकर के वाकई फायदा होगा। ये इस्लाह ही के लिए महीना आया हुआ है कि 11 महीने जो धीरे धीरे कमियां, कोताहियां और दिलों के ऊपर जो पर्दे पड़ना शुरू हो गए थे, जो गुबार आ गया था, नेकी के तई धीरे धीरे जो दिल के अंदर मोहब्बत के बजाय दूरी पैदा हो रही थी, वो दूर हो जाए। गुनाहों में जो लज्जत मिल रहा था, वो लज्जत अब नफरतों में तब्दील हो जाए। यही तो मकसद है इस रमजान का। तो इंसान अगर खुद से शुरू करे, अपने घर से शुरू करे, तो मामला बहुत हद तक हल हो जाता है। जब हम अपने घर में एक माहौल पैदा करेंगे तो यकीनन उस घर में परवान चढ़ने वाली नस्ल भी अच्छी होगी। आप देखते हैं कि अगर माँ 5 वक्त की नमाज की पाबंद है और जब वो मुसल्ला बिछा करके खड़ी होती है, तो छोटा बच्चा हो या घर में छोटी बच्ची हो, उसकी निगाह पूरी माँ के ऊपर होती है। घर में दादा दादी हैं, उनके ऊपर निगाह होती है।
आप घर में अगर नवाफिल के लिए खड़े हो, अल्लाह के रसूल ने तालीम दिया कि फराइज के अलावा नमाज का कुछ हिस्सा घर में अदा किया करो। क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि हमारी सुन्नतें, हमारे नवाफिल ये घरों में अदा किए जाए, ताकि घरों में जो नस्ल परवान चढ़ रही है वो अमली तौर से हमको देखे। कभी कभार बातों का उतना असर नहीं होता है जितना कि इंसान के अपने अमल का असर होता है। तो वहां वो बच्ची या बच्चा जब माँ को देखता है तो बिल्कुल वो उसी तरह से आकर के खड़ा होता, वो झुकता है, वो सजदा करने की कोशिश करता है, वो पूरी हैयत जो है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर निगाह होती है बच्चे की। माँ ने हाथ कहाँ रखा, हाथ कैसे उठाया, सजदे कैसे कर रहे, वो उसको नहीं समझ में आता क्या रुकू है क्या सजदा है, लेकिन वो देख रहा है कि 5 वक्त हमारी माँ या हमारे वालिदैन या हमारे घर में ये अमल किया जाता है। तो वो अमल वो कोशिश करता, देखता है और अमली एतबार से उसको सीख लेता है। लेकिन अगर घर में सुबह शाम गाली गलौज हो, लड़ाई झगड़े हो, मारपीट हो और गाने बाजे चल रहे हो, तो आप फिर बच्चे को बोलेंगे बेटा गाना नहीं सुनना गलत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मत कर गलत है, गाली मत दे गलत है, कुछ फर्क नहीं। वो तो देख रहा है, रोज हो रहा है, तो गलत कैसे हो सकता है? अगर गलत था तो बड़े गलती कर रहे हैं। तो अमली एतबार से एक बच्चा जो घर में जो कुछ देखता है, जो घर का जो माहौल होता है, उस माहौल से वो असर लेता है, उसको कबूल करता है और फिर घर के बाहर के माहौल को देखता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, लोग कैसे हैं, उनको परखता है। उनके आमदो रफ्त पर एक बच्चे की निगाह होती है, वो सीखता है लोगों से। तो इस्लाह और बिगाड़ का एक बहुत बड़ा जरिया क्या है? अमल, अमली तत्बीक। बातों का उतना असर नहीं होता जितना कि इंसान के ऊपर अमल का असर होता है। तो वाकई अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर की इस्लाह हो जाए, हमारे सोसाइटी की इस्लाह हो जाए, तो हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने घर की इस्लाह करनी पड़ेगी, घरों में एक दीनी माहौल बनाना पड़ेगा, दीनदारी वाला माहौल घर में पैदा कर दो, आने वाली नस्लों पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है, अल्लाह चाहे तो फिरौन के घर में आसिया परवरिश पा रही हैं और नूह का बेटा कनान डूब के मर जा रहा है, और नमरूद के घर में, आजर के घर में इब्राहिम पैदा हो रहे हैं। तो हालात कभी उल्टे भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा काम क्या है? हिदायत पर हम ला सकते किसी को? नहीं ला सकते। हमारा काम कोशिश करना है। हम कोशिश करेंगे और कोशिश करते रहें। कोशिश करने में नाकामी नहीं है, याद रखिए। कम से कम अफसोस तो नहीं होगा और कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के गिरफ्त में तो नहीं आएंगे कि हमने कोशिश ही नहीं की थी। भले हमारा बेटा बिगड़ जाए, औलाद बिगड़ जाए, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए इस्लाह के लिए, क्योंकि कोशिश भी नहीं करेंगे तब क्या होगा? रब की गिरफ्त में हम खुद ही आएंगे। तो कोशिश करना चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि याद रखो हमेशा एक चीज, जो आयत मैंने अभी पढ़ी है, अल्लाह फरमाते हैं वत्तकू फितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। याद रखना, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से अजाब आएगा, अजाब की कोई भी शक्ल हो, जब अजाब आएगा तो वो अजाब सिर्फ तुम में से उन लोगों को अपने लपेट में नहीं लेगा जिन्होंने जुल्म किया है, गलती की है, बल्कि सारे लोग उस अजाब के चपेट में आएंगे। बच्चा बिगड़ता है, अपना नुकसान करता है, लेकिन उसके नुकसान के असरात माँ बाप के दिल पर क्या होते हैं, ये वही माँ बाप समझ सकते हैं। तो कोई भी आफत, कोई भी परेशानी घर में हुई, घर के बाहर हुई, वो किसी भी शक्ल में हो, बेटा नशेड़ी निकल गया तो खाली उसका नुकसान नहीं हो रहा कि उसकी सेहत बर्बाद हो रही है, बल्कि उसके असरात
घर के ऊपर भी होते हैं, खानदान के ऊपर होते हैं, उससे आने वाली नस्लों के ऊपर भी उसके असरात होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुमने इस्लाह करने की कोशिश ना की, सुधार पैदा करने की कोशिश ना की, तो याद रखो जब अल्लाह की जानिब से अजाब आएगा, अजाब की कोई भी शक्ल हो सकती है, तो सिर्फ जुर्म करने वाला ही उस अजाब के लपेट में नहीं आता है, बल्कि उसके लपेट में वो सारे लोग आते हैं जिन्होंने चुप्पी साध ली हुई थी कि हम तो सुधरे हुए हैं, हम तो सुधरे हुए हैं, बाकी लोग बिगड़ रहे हैं, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। एक मिसाल मैं देता हूं कभी कभी कि मैं अपना घर बहुत साफ सुथरा रखता हूं, घर में हमारे कोई कचरा नहीं है, बहुत साफ सुथरा रखता हूं, लेकिन समाज और सोसाइटी में जिसमें हम रह रहे हैं वहां के लोग सफाई का ख्याल नहीं करते हैं। वो उनका ना तो घर के अंदर साफ रहता है, ना घर के बाहर सड़कें साफ रहती हैं। तो जरा बताइए कि अगर मच्छर पैदा होंगे तो वो मच्छर आपके घर में नहीं आएंगे, आपको नहीं काटेंगे या छोड़ देंगे, नहीं इनको मत काटना, इनका घर बड़ा साफ सुथरा रहता है, ऐसा कुछ होगा? वो गली में जब मच्छर पैदा होंगे या बीमारियां पैदा होंगी तो बीमारियों के असरात आप तक और आपके घर तक जाएगी, आपके बच्चों तक जाएगी। तो ऐसे ही समाज और सोसाइटी में अगर बुराई फैलेगी, हम सिर्फ अपने घर की और अपनी फिक्र करके बैठ जाएंगे, तो समाज और सोसाइटी के अंदर जो बुराई पैदा होगी, उस बुराई के असरात से न हम महफूज रह सकते हैं, न हमारी औलाद महफूज रह सकती है, न हमारा घर बच सकता है उससे। तो इसीलिए अल्लाह फरमाते वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्ना अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुजरिम ही लपेट में आएगा, बल्कि गुनाहों के असरात ऐसे हैं कि अगर आपने चुप्पी साधी हुई है, अगर आपने मुनकरात के इजाले की फिक्र नहीं की, तो उसके असरात आपके ऊपर भी होंगे, आपके ऊपर भी होने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा आप देखेंगे कि अल्लाह के जानिब से एक बहुत बड़ी तंबीह है। शेख मोहम्मद शनकीती रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में लिखते हैं कि ये फितना जिससे जालिम और गैर जालिम सब दो चार होते हैं, उससे मुराद ये है कि लोग अपने सोसाइटी में जब बुराई होता हुआ देखें और मना ना करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब सारे लोगों पर आता है। तो एक बड़ा नुकसान कि हम सोसाइटी के सुधार की फिक्र क्यों करें। इसी तरह से जब बुराइयां ज्यादा हो जाए और लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र करें, सोसाइटी में दिगर लोगों में मौजूद बुराइयों के खात्मे की फिक्र ना करें, तब फिर क्या होगा? अगर कोई अजाब आएगा तो उस अजाब को हटने के लिए आप दुआएं करोगे तो अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करेगा। सिर्फ एक कौम है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कि अजाब का फैसला होने के बाद, अजाब के आसार नुमाया होने के बाद अल्लाह ताला ने उनके दुआओं के नतीजे में अजाब को टाला है। सिर्फ एक। यहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर क़ब्ल अन तदउ फला युस्तजाब लकुम। क्या माना है इसका? माना यह है कि ऐ लोगों, समाज में भलाई को आम करो, मुनकरात से समाज को महफूज करो, समाज को बचाओ, वरना जब अल्लाह का अजाब आएगा और फिर दुआ करने बैठोगे अजाब के हटने के लिए और अजाब से बचाव के लिए, फला इस्तजाबु लकुम, तो अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनेगा। ये हो गया हजरत यूनुस के साथ, हमारे साथ अल्लाह के नबी फरमान नहीं हो सकता है, फिर अल्लाह नहीं सुनेगा उस वक्त। तो दुआ और तबाही और बर्बादी दूर करने के खातिर जब दुआ करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। इसी तरह से बुराई उमूमी तौर से समाज और सोसाइटी में फैलने की एक बहुत बड़ी सबब क्या है कि कोई किसी को नाराज नहीं करना चाहता है। समझ रहे ना? कोई किसी को नाराज नहीं करना चाहता। हमारी आपकी बहुत बनती है
आपके अंदर कोई बुराई है, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं आपको बोलूं कि आपका ये अमल गलत है, आपका ये रवैया गलत है, आपका ये तरीका गलत है, नहीं बोलता। क्यों? हम क्यों बिगाड़ करने जाए? हम क्यों बिगाड़ करने जाए? मरने दो उसको। तो सिर्फ वो हमसे नाराज ना हो जाए या हमारे ताल्लुकात खराब ना हो जाए, इस वजह से गलत को गलत नहीं बोल पाते हैं, इतने बुज़दिल हो गए। डर किस चीज का है? वो गलती करने वाला इंसान वो आपके रोजी का मालिक है, आपकी रोजी मुअल्लक है उसके ऊपर। अगर वो नाराज हो गया तो आपकी रोजी रुक जाएगी। क्या बिगाड़ लेगा वो? यहां तक कि कभी कभार वो पूछ भी लेता है, मैंने फलां के साथ ऐसा किया, अच्छा किया, बोलते हो बहुत अच्छा किया आपने। उसकी गलती को गलत हम नहीं बोल सकते, ऐसे हमारी हालात हो चुके हैं। तो फिर मामला क्या है कि लोगों को खुश करने के खातिर लोगों के रब को हम नाराज करते हैं। तो मुनकरात समाज में फैलता हुआ देख करके लोग नाराज ना हो जाएं, इस वजह से अपने रब को नाराज करने पर हम राजी होते हैं। उल्टा मसला हो गया। उस बुराई से रोकर रब राजी होगा, लेकिन उससे ना रोक करके अल्लाह की नाराजगी मोल लेते हैं। छोटा हो बड़ा हो, मरातिब हैं कुछ मुनकरात से रोकने के। उन वसूलो ज़वाबित की पाबंदी करते हुए इंसान गलती करने वाले की इस्लाह करने की फिक्र करे, उसको रोकने की कोशिश करे। खामोशी अख्तियार ना की जाए, अनजान ना मारा जाए, रवादारी ना बरती जाए। हो जाएंगे नाराज, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कम से कम बहैसियत ईमान मोमिन के एक जो जिम्मेदारी हमारी है, वो जिम्मेदारी तो अदा हो जाएगी। वो सामने वाला अपनी इस्लाह करे ना करे, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो जाएंगे। लेकिन बोल के तो देखिए, इंसान असर पैदा करने वाली जात अल्लाह की है। अगर हमारे तरीके में हिकमत है, इखलास है हमारी बातों में, तो यकीनन इस्लाह होगी इंशाअल्लाह। लेकिन आदमी कदम आगे बढ़ाएगा उस नीयत से, तो अल्लाह ताला कामयाबी देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन इल्तमसा रिदन नास बिसखतिल्लाह सखतल्लाहु अलैहि व अस्खत अलैहि नास। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह तो नाराज हो ही जाता है। हालात अल्लाह कुछ ऐसे भी बनाता है कि लोगों को भी तुम्हारे खिलाफ कर देता है। जिनको खुश करने के लिए तुमने सारी मेहनतें की, सारे वसाइल तुमने बरते कि लोग खुश हो जाएं, आपको चाहने लगे, तो अल्लाह नाराज हो जाता है। और जब अल्लाह नाराज हो गया तो लोगों के दिलों में भी अल्लाह ताला नाराजगी डाल देता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हो, मन इल्तमस रिदल्लाह बिसखतिन नास। लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए लोगों की नाराजगी की फिक्र कोई नहीं करता है, अगर तब क्या होता है? अल्लाह खुश हो जाता है और अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। फिर लोग भी राजी हो जाते हैं, लोग भी आपसे खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह को खुश करना आसान है, सिर्फ एक को आप खुश कर दीजिए, अल्लाह सारे लोगों को खुश कर देगा। और सारे लोगों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज करेंगे तो अल्लाह की भी नाराजगी का सामना होगा और लोगों की भी नाराजगी का सामना होगा। तो जब हम बुराई समाज से मिटाने की फिक्र ना करेंगे, तब क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी का हमको सामना करना पड़ेगा। कई सारे और वजूहात हैं। मैंने कहा मरातिब क्या है कि इंसान देखे कि ताकत का इस्तेमाल कहाँ कर सकता है, जबान का इस्तेमाल कहाँ करना दुरुस्त है, कहाँ कुछ नहीं बोलना, वहां से निकल जाने में भलाई है। ये याद रखें इसको। कभी हालात ऐसे होते हैं
अगर आपके मातहत लोग हैं, आपका बच्चा है, बच्ची है, घर में बीवी है, आपके ज़ेरे कफ़ालत अफराद हैं, आपसे छोटे हैं, तो आप उनको सख्ती से कोई बात बोल सकते हैं, किसी गलती पर उनकी तंबीह कर सकते हैं, 2 थप्पड़ लगा भी सकते हैं, लालच दे सकते हैं उन गलतियों को छोड़ने के लिए किसी अच्छे काम की। तो तरगीब और तरहीब दोनों तरीके से इस्लाह हो सकती है। कब? जब आपके ऊपर उनकी चलेगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप सख्ती नहीं बरत सकते, सिर्फ आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं, तो वहां आप सिर्फ जबान का इस्तेमाल कीजिए, भाई ये गलत है, सही नहीं है, आपका ये रवैया, आपका ये अकीदा, आपका ये अमल दुरुस्त नहीं है, मसनून नहीं है। ऐसा मत बोलिए आप मुशरिक हो गए, आप बिदाती हो गए, काफिर हो गए, ये बोलने की जरूरत नहीं है। आपका अमल कुफरिया है, आपका अमल सुन्नत से साबित नहीं है, मसनून नहीं। बिदाती बोलने के बजाय मसनून नहीं है आपका अमल। आपका जो अकीदा है, ये अकीदा मुसलमानों का अकीदा नहीं है। ईमान वाले ऐसा अकीदा नहीं रखते हैं। तो हिकमत से आदमी अपनी बातें भी रख ले। तो जहां जबान का इस्तेमाल बड़े से भी कर सकते हैं, छोटे से भी कर सकते हैं, किसी के भी सामने कर सकते हैं। और कभी हालात ऐसे होते हैं कि बुराई करने वालों की तादाद ज्यादा है, अब वहां बोले तो पिटेंगे, तब ऐसे वक्त में वहां रहिए मत, रुकिए मत, निकल जाइए वहां से। हालात कभी ऐसे भी होते हैं जहां बुराई का गलबा होता है, तो वहां अच्छाई की दिया जलाने की कोशिश करेंगे तो मसला पैदा होगा। तो बुराई को देख करके उसी वहीं रहना, खामोशी अख्तियार करना, यह दुरुस्त नहीं है। बल्कि आप क्या करें, वहां से खामोशी से निकल लें, तो ये बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही चीजें सिखलाई है ना, कि जब मुनकर देखो तो हाथ से रोकने की कोशिश करो, यानी ताकत का इस्तेमाल जहां कर सकते वहां करो, नहीं तो जबान का इस्तेमाल करो, नहीं तो कम से कम वो बुराई का माहौल, बुरे लोगों का साथ छोड़ करके निकल जाओ वहां से। लेकिन दिल में उस बुराई के तई तुम्हारी नफरत होनी चाहिए। वहां अगर बैठे हो, उनके साथ में हो, चल फिर रहे हो, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप भी उन्हीं में से हो, और फिर उनको वो बुराई नहीं लगेगी, चे जाए कि आप ना करो। 10 फूंकने वाले के साथ में आप बैठे भी हैं, तो बाहर से देखने वाला क्या बोलेगा, सब एक नंबर के हैं, सब पीने वाले, पिलाने वाले, नशेड़ी हैं। उनके साथ में जब आपका उठना बैठना होगा, चे जाएगा किस लिए बैठे थे, इस्लाह करने के लिए, है ना। लेकिन दूसरे दिन पता चलेगा कि सोसाइटी में मारूफ होगा, ये भी उनका साथी है। तो कभी क्या होता है कि ऐसी मजलिसों से अपने आप को दूर कर लेने में बेहतरी होती है। तो याद रखिए, हमारी अगर कोशिश रहे, हम कोशिश करें, अपने आप से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, तो यकीनन एक बेहतरीन मुआशरा और एक बेहतरीन सोसाइटी वजूद में आ सकती है। लेकिन हर इंसान अगर फिक्र करे तब, वरना क्या होगा, धीरे धीरे बुराइयां हैं, बुराइयां तो आम होती जाएंगी। धीरे धीरे ये फितनों का दौर है, जैसे जैसे दौरे नबवी से दूरी होती जाएगी, वैसे वैसे बुराइयां आम होती जाएंगी। तो आगे और फितनों का दौर है, और ज्यादा हमें अपनी नस्लों को बचाने की जरूरत है, उनकी हिफाजत की जरूरत है। तो आदमी को आज से कोशिश करना चाहिए कि हमें आज से कोशिश करना है अपने इस्लाह की, अपने घर के इस्लाह की, अपने खानदान रिश्तेदारों के इस्लाह की। जो भी जरिया हो सके, हिकमत के जरिए से, माल के जरिए से, कोशिश के जरिए से, ताकत के जरिए से, जो भी शक्ल बन सकती है, कोशिश करना हमारा काम है। हिदायत देना अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।